प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स, भारतीय मृदाओं की समस्याएं। मिट्टी एक महत्वपूर्ण संसाधन है जो प्राकृतिक व मानवीय कृत्यों से समस्याग्रस्त होती है, जिसे उसकी उपजाऊपन कम होती है और कई अन्य पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न होती है। इसके द्वारा मिट्टी के उपजाऊपन में कमी आती है और मिट्टी अनुपजाऊ या अनुपयोगी होने लगी है। इसे मृदा अपरदन के नाम से जाना जाता है। प्रकृति की शक्तियों द्वारा मृदा को इतनी तीव्र गति से निष्कासन होने लगा है कि उसकी पूर्ति मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया द्वारा न हो सके, तो इस स्थिति को मृदा क्षय कहते हैं। मिट्टी के 1 इंच मोटे स्वस्थ स्तर को निर्मित होने में 500 से 1000 वर्ष लगते हैं। पृथ्वी तल पर मृदा एक अत्यंत महत्वपूर्ण पदार्थ है। पृथ्वी का लगभग सभी प्रकार का जीवन इस पर निर्भर रहता है। मृदा संसाधन विभिन्न जातियों व किस्मों के जीवित पौधों व जंतुओं के लिए अनुकूल आदर्श पर्यावरणीय दशाएं एवं आवास प्रदान करती है। प्राकृतिक पर्यावरण अवनयन के रूप में जब मृदा अपरदन होने लगता है तो संपूर्ण क्रिया बाधित होकर पर्यावरण को अवक्रमित कर देती है। अपरदित क्षेत्र बंजर तथा कृषि के अयोग्य हो जाता है। साथ ही अधिक मृदा अपरदन से वनस्पति आवरण में भी कमी होती है। यह अपरदन कई रूपों में होता है। पहला, भूवैज्ञानिक अपरदन। इसमें मृदा को वृक्षों की कटाई, पशुपालन द्वारा अतिचारण, भूस्खलन, हिमानीकरण तथा विस्तृत बाढ़ आदि तत्व प्रभावित करते हैं। भूवैज्ञानिक मृदा अपरदन को चट्टानों के प्रकार, निक्षेपण क्रिया, उत्थान क्रिया के साथ ही वहाँ की भू आकृतिक विशेषताएं प्रभावित करती है। दूसरा, जलीय अपरदन। इसके निम्न रूप होते हैं। वर्षा बूंद या छपछपास अपरदन, जिसमें धीमी वर्षा से होने वाला यह अपरदन मैदानों में अधिक प्रभावित होता है। दूसरा, परत अपरदन। जल द्वारा मृदा की ऊपरी परत का अपरदन करना परत या फलक अपरदन कहलाता है। तीसरा, नालिका या क्षुद्र सरिता अपरदन। यह छोटी छोटी नलिकाओं के रूप में होता है जो किसी धरातल के ढाल युक्त होने पर तथा वनस्पति आवरण का कम होने पर विकसित होता है। चौथा, अवनलिका अपरदन। अवनलिका अपरदन क्षुद्र सरिता अपरदन का ही विकसित रूप होता है, जिसमें अवनलिका की मात्रा अधिक बढ़ जाती है या आकार बढ़ जाता है और यह निरंतर बढ़ने से बीहड़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा, सरिता तटीय अपरदन। यह अपरदन सरिताओं के तीव्र प्रवाह के उपरांत होता है और तटीय भागों में अधिक प्रभावित होता है। तीसरा, वायु अपरदन। वायु अपरदन के द्वारा मिट्टी का ऊपरी तल कई रूपों में अपरदित होता है। समुद्री अपरदन। समुद्र तटीय भागों में लहरों द्वारा जो अपरदन होता है वह इस श्रेणी में आता है। मानवीय क्रियाओं द्वारा अपरदन। अविवेकपूर्ण कृषि पद्धतियाँ, भूमि का गलत उपयोग, फसलों की लगातार पुनरावृत्ति, अनियंत्रित पशुचारण, अविवेकपूर्ण वनोन्मूलन आदि क्रियाएं मानव द्वारा की जाती है, जिनके परिणाम स्वरूप मिट्टी का अपरदन होता है।
दूसरा है विशेषीकृत अपर्दन। विशेषीकृत अपर्दन में 3 प्रकार का क्रमशः पीठिका, चरम तथा एकाएक न्यूनता वाला अपर्दन समाहित है। मिट्टी अपर्दन द्वारा जब पर्यावरण का स्वरूप परिवर्तित होने लगता है तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है। साधारण धरातल में बीहड़ उत्पन्न हो जाते हैं, मृदा की उत्पादकता क्षीण होकर बंजर प्रकृति की बन जाती है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित अपर्दन के कारण पर्यावरण में निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगते हैं। इसके फलस्वरूप भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म होने लगती है। धरातल पर नालियाँ, बीहड़ तथा अवनलिकाएँ विकसित होती है, जिससे उक्त भूमि अनुपयोगी हो जाती है। वनस्पति आवरण में कमी होने लगती है, जिससे यह अपर्दन की गति तीव्र होने लगती है। वनस्पति आवरण ह्रास के कारण पारिस्थितिकीय तंत्र विकृत होने लगता है और इसमें जैव बायोमास का संतुलन बिगड़ जाता है। पर्वतीय व मैदानी भागों में अपर्दन से मिट्टी समाप्त होने लगती है और उपजाऊ मिट्टी के स्थान पर बंजर भूमि का विकास होता है। मृदा की उत्पादकता में ह्रास, प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने लगता है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। चरागाह समाप्त हो जाते हैं और भूमि बंजर क्षेत्र में परिवर्तित हो जाती है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया त्वरित अवस्था में आ जाती है और इसका प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ने लगता है। इन सब के साथ ही प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, सूखा आदि प्राकृतिक घटनाओं में वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार मृदा अपर्दन जलवायविक कारणों व भौतिक कारणों के साथ ही मानव के दोषपूर्ण क्रियाकलापों का परिणाम है, जो स्वयं मानव के लिए ही हानिप्रद हो गया है। मिट्टी एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिस पर प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से वहाँ का पर्यावरण नियंत्रित करता है। पर्यावरण को मृदा अपर्दन असंतुलित करता है, अतः मृदा अपर्दन पर नियंत्रण अत्यावश्यक हो गया है। मृदा अपर्दन पर प्रभावी नियंत्रण सस्य वैज्ञानिक विधियों तथा यांत्रिक विधियों द्वारा लगाया जा सकता है, जो निम्न उपायों से संभव हो सकता है। पहला, वनस्पति आवरण तथा संरक्षित वन रोपण। वनस्पति आवरण से भूमि में नमी बनी रहती है तथा वर्षा की बूंदों के कारण मिट्टी का क्षय कम होता है। वनस्पति आवरण से मृदा कण आपस में संगठित रहते हैं। वनस्पति आवरण से जल का प्रवाह भी धीमा होता है, जो मृदा अपर्दन को कम करता है। दूसरा, समोच्च रेखीय जुताई। इसके अंतर्गत ढालू भूमि पर समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि क्रियाएं की जाती है, जिससे ढाल की प्रवणता अवरुद्ध होकर जल के बहाव को नियंत्रित करती है। परिणाम स्वरूप मृदा अपर्दन में कमी आती है। तीसरा, वेदिकाकरण। इस विधि में पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है, जिससे जल रुक रुक कर बहता है वह मृदा को अपर्दित नहीं कर पाता है। भारत में असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में मुख्यतः वेदीकरण को अपनाया गया है। शिवालिक हिमालय में लघु स्तर पर भी ऐसा किया गया है। पलवार बनाना। यह विधि वायु व जल अपर्दन को कम करती है। इसमें शाक पौधों जैसे कि दालों के पौधों, सरसों के पौधों आदि के मूल तंत्र सहित तने के आधार को ठूंठ के रूप में फसल काटते समय खेत में पंक्तियों में छोड़ देते हैं। ठूंठ पंक्तियाँ मृदा नमी के
वाष्पन को रोकती है और मृदा को कार्बनिक पदार्थ देती है, जिससे नमी व मृदा उर्वरता को बढ़ाने में मदद मिलती है। फसल चक्र। एक ही फसल को लगातार बोने से उस खेत की उत्पादकता कम होने लगती है। जलवायुवीय दशाओं के अनुसार 2 या 3 फसलों को एक के बाद एक क्रम में उगाने से मिट्टी अपरदन पर रोक लगती है। यह चक्र में कम से कम एक फसल फलीदार होनी चाहिए, जैसे चना, मेथी, मटर, ग्वार आदि की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु ग्रंथियां होती है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगीकरण करके इसे नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है। पट्टीदार कृषि। इस प्रकार की कृषि में फसलों को चौड़ी पट्टिकाओं के प्रतिरूप में उगाते हैं। यह कृषि ढलान वाली भूमि के लिए उपयुक्त होती है। शुष्क कृषि। वर्षा पोषित क्षेत्रों के लिए शुष्क कृषि उपयुक्त रहती है, जिससे मृदा अपरदन रोकने के लिए घास, चारा, रजका आदि बोया जाता है। स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली स्थानांतरित कृषि को नियंत्रित करना, जिसमें वनस्पति को जलाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि का स्थानांतरण करने पर रोक लगाई जाती है। पशुचारण पर नियंत्रण। अनियमित पशुचारण के कारण भूमि पर वनस्पति आवरण तीव्रता से समाप्त होकर मृदा अपरदन को गति देता है। इसलिए स्थायी चारागाह बनाकर इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। अवनलिका नियंत्रण। अवनलिका अपरदन की रोक बांध बनाकर व वनस्पति आवरण में वृद्धि करके रोका जा सकता है। अवनलिका अपरदन का प्रकार वहाँ की जलीय स्थिति, तलछट की मात्रा, मृदाओं व लोगों की वनस्पति की आवश्यकता पर निर्भर करती है। अगला, बाढ़ क्षेत्रों का संरक्षण। बाढ़ वाले क्षेत्रों में मृदा ह्रास अधिक तीव्रता से होता है, अतः बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का प्रबंधन विभिन्न बांधों और अवरोधक बांधों के द्वारा कम किया जा सकता है। इसी के साथ ही वनस्पति आवरण की मात्रा बढ़ाकर इस प्रवृत्ति को रोक लगाई जा सकती है।